नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। तो आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी और ग्रुप सी के जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो किस राज्य का किया गया? पश्चिम बंगाल का किया गया। ऐसे ही मेघालय के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक है। और महाराष्ट्र के हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। और ऐसे ही मणिपुर के क्या हो जाएंगे? मणिपुर के हो जाएंगे ला गणेशन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, G20 का अध्यक्ष हाल ही में कौन सा देश बना? तो यह है हमारा देश भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, 2022 में पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? तो ये किसने जीता? ये जीता होल्गर रूने। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया? ठीक है, तो ये कौन सा बन गया? कोची एयरपोर्ट। सबसे बड़ा भारत का कौन सा है एयरपोर्ट? ये है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया? ये उज्जैन एमपी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया के। और इस बार इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता। और किसको हरा के जीता? ये जीता है पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी थी लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या प्रयोग में लाया जाता है? ये क्रोमियम व निकेल, इन दोनों के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? यह है सेलुलोज। ऐसे ही नायलॉन जो है, नायलॉन है सिंथेटिक, यह है सिंथेटिक बहुलक। ठीक है, बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग। ठीक है, पीवीसी है थर्मोप्लास्टिक, बहुलक। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने भी किया था और भैरव चंद ने भी किया था। तो इसमें से ऑप्शन ए व ऑप्शन बी दोनों ठीक हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित कब हुआ था? ये आयोजित हुआ था 1997 को। 1997 को ये आयोजित हुआ था। और कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था रियो ब्राज़ील में, और आयोग कौन सा था? आयोग था अर्थ चार्टर आयोग। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? वह होता है 10⁻⁻12 के। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ठीक है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ये औरंगजेब ने। और बंद किसने किया था? ये बंद किया था अकबर ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से
कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ठीक है, तो कौन सा एक भारत की उसमें सन्निविष्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीएनपी और जीडीपी में अंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशों से शुद्ध साधन का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी रामकृष्ण। और अभी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में है रतन टाटा, वर्तमान में रतन टाटा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 11 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर क्या थी? तो इसकी दर थी 2.4। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो ये कौन है? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया है चित्रकूट में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा तिल्ली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा दारुल इस्लाम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमी के सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया? तो कौन सा पोर्टल विकसित किया गया? वन स्टॉप पोर्टल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कौन सा पहला राज्य बन गया? वो बन गया हिमाचल प्रदेश। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है निर्मला सीतारमन, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड मैंने टेस्ट सीरीज़ पूरी डाल रखी है हमारी प्लेलिस्ट में, तो वो जाकर एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, वो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प करेगी। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।